जब से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, तब से गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थक रैलियों पर रैली कर रहे हैं, एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्या ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दिखाने के लिए है, या फिर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी भी इसमें शामिल है? इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जीएम सरूरी हैं। सरूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब से गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाई, आप लोग उसमें शामिल हुए, तब से लगातार जो है रैलीज पर रैलीज हो रही हैं। क्या ये शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि देखिए गुलाम नबी आजाद के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको मालूम है कि सबसे पहले जब उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी के रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो जम्मू कश्मीर में आए और सुबह जम्मू में भी, जनाब वैली में भी और कश्मीर में भी उन्होंने रैलियां की और लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या मैं पार्टी बनाऊं, क्या आप मेरी सपोर्ट करेंगे। ये मैं सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये पहला शख्स है, पहली शख्सियत है जिन्होंने लोगों को पूछने के बाद पार्टी बनाई। और जब उनको मालूम पड़ा कि हर शख्स जम्मू कश्मीर का यहाँ मुतबादिल चाहता है, वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिस गुलाम नबी आज़ाद साहब की चीफ मिनिस्ट्री में 2.5 साल ये इनकलाब आया पूरे जम्मू कश्मीर में, एक गोल्डन पीरियड उसको माना जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को देखने के बाद और ख़ास करके जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोसी दी, यहाँ के आपसी बरादरी को, रियासत को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने के बारे में, तामीर और तरक्की के बारे में, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट काम करने के। लेकिन कांग्रेस, हाल ही में मेरी बात जो है रमन भल्ला से हुई थी, वो तो ये कह रहे हैं कि जितने भी नेता कांग्रेस को छोड़कर गए हैं सब दुखी हैं, और खुद गुलाम नबी आजाद दुखी हैं कांग्रेस छोड़ने से। वो कोई डॉक्टर तो नहीं है कि हमें दुखी कहता, हम तो कोई दुखी नहीं। हम इतना खुश हैं और इतना अपने आप को फीस समझते हैं कि जैसा शायद जिंदगी में कभी नहीं सोचा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आज़ाद साहब को समर्थन देंगे। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने रैलियों में आज की इस घास कटाई और जिम्मेदारी के दौरान में लोग आज़ाद साहब का समर्थन देंगे। यहाँ परसों हमें वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी, 1000 के करीब वर्कर आए और उन्हें फार्म अपने भरे। जिंदगी में जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ, जब भी वर्कर्स मीटिंग होती थी 100, 200, 150 से ज्यादा कभी मैंने वर्कर मीटिंग नहीं की। पहली बार गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, उनकी परसों मीटिंग हुई, और यहाँ भी और कश्मीर में भी। वो आपने फोटोग्राफ भी देखे, और इतनी संख्या और इतने सीधा लोग, डीडीसी, बीडीसी, आप कह रहे हैं कि लोग आपके पास मेंबर उसमें, आप कह रहे हैं कि लोग आपके पास आ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के साथ चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी यही कह रही है कि ये ए टीम है भारतीय जनता पार्टी की, गुलाम नबी आजाद ए टीम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी को बुरा भला कहने में, क्योंकि उन्हें शुरुआत की बुरा भला कहने की, उसका जवाब उनको मिला। ईंट का जवाब जो है पत्थर से मिला। अब हमने वो बातें छोड़ दी, हमने अपना काम रियासत के लोगों की भलाई का काम करना है। अब रियासत की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, अब हमने इलेक्शन के बारे में सोचना है, अब रियासत में जो कमजोरियां हैं, मुश्किलात हैं लोगों को, उनके बारे में सोचना है। खाओ स्टेटहुड का मसला हो, खाओ गारंटी ऑफ जॉब की बारी हो, खाओ गारंटी ऑफ लैंड का मसला हो, खाओ डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम हो, या यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में, कॉलेजों में सरूरी साहब, आपने तरजीह देनी। आपने ये जो बातें कही हैं, यही बातें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, पीडीपी भी यही बातें कर रही है, कांग्रेस भी यही बातें कर रही है। तो फिर गुलाम नबी आजाद ने जो पार्टी बनाई है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, इस पार्टी में और उन बाकी पार्टियों में क्या अंतर रहेगा? अंतर, देयर आर वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। डिफरेंस ये है, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2005 और 2008 के बीच में जो हुकूमत की, उसे करके दिखाया।
उसने 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए, 4 जम्मू में दिए और 4 कश्मीर में दिए। उसने मेडिकल कॉलेज 5 बनाए जो 70 साल कांग्रेस या बाकी पार्टियों से नहीं बने। उसने जनाब अली यहाँ के 20 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे लद्दाख में चले गए, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि 22 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। उन्होंने उन्हें कॉलेज जो थे उनको अपग्रेड किया और उसके बाद उनकी बिल्डिंगें, उनका सारा सिस्टम जो है बदल दिया। एक मतलब उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ट्यूलिप जो यात्री जो ट्यूलिप के लिए जो टूरिस्ट जून में आते थे, अब जनवरी और फरवरी में आना शुरू हो गए। यहाँ का यात्री एक और बात यहाँ पर आती है कि कांग्रेस कह रही है कि जितने भी लीडर गए वो सब रिटायर्ड लीडर थे, कार्यकर्ता तो गया ही नहीं उनके साथ में। अब मुझे नहीं पता वो कार्यकर्ता किसको कहते हैं तो लीडर किसको कहते हैं। कार्यकर्ता से ही लीडर बनता है, और जो लीडर 3-3 बार जीते हैं तो उन लीडरों का जाना तो खुद सामने आता है कि कौन लीडर है तो कौन नहीं लीडर है। अगर हमारे कार्यकर्ता कार्यकर्ता कौन है वो खुदा ही जाने, उनको पता होगा। हमें उनके मामले में दखल नहीं देना है। लिहाजा हम बड़ी शांति से हैं, बड़े पुरसुकून कल्ब से हैं। हम इंशाअल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर में जैसे लोगों का रुझान है, जैसे लोग देखते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बिल्कुल सच बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो उनका पुराना तजुर्बा है, जो लोगों ने देखा भी, आजमाया भी है। वो झूठ बोलते नहीं और सच बोलते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। लिहाजा उनके साथ जो लीडर गए हैं वो भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर भी राजनीति होती है, आपको भी मालूम है। एक तरफ हिंदुओं की बात की जाती है तो दूसरी तरफ मुसलमानों की बात की जाती है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी किसकी बात करती है? देखिए, एक तरफ से आपने कहा हिंदू की बात होती है, एक तरफ मुसलमान की बात। हम हिंदू की भी बात करेंगे, मुसलमान की भी बात करेंगे, सिख की भी बात करेंगे, ईसाई की भी बात करेंगे, बुद्धिस्ट की भी बात करेंगे। हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम मुल्क की अखंडता एकता की बात करेंगे, हम प्रेम भाव की बात करेंगे। हम उस गांधी जी के प्रचार से कहा था कि जम्मू कश्मीर में अमन की किरण नजर आती। हम ये रेत की दीवारें जो मजहब के नाम से बांटी हुई उनको तोड़ के मिसमार करके यहाँ आपसी प्रेम भाव और भाईचारा को कायम करेंगे और खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर नौ शुरू करेंगे। और खास करके डेवलपमेंट जो हमारा होगा वो हमारा मुद्दा होगा। अगर कल को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सीटें जीतती है और बहुमत के लिए उसको किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, तो जम्मू कश्मीर में वो कौन सी ऐसी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करेगी? अवल तो मुझे मालूम ये नजर नहीं आता है कि हमारे साथ किसी की टक्कर है। गुलाम नबी आजाद की शख्सियत के बराबर किसी को टक्कर है वो तो मुझे नहीं नजर आता है। मगर जहां तक ताल्लुक है, अगर ऊपर अल्लाह के हाथ में सारा कुछ है, इंशाल्लाह अगर कोई कमी हो तो जो सेकुलर पार्टियां होंगी उनके साथ हम मिल सकते हैं। उनके साथ क्या लगता है आपको सपोर्ट अगर जरूरत हो तो कौन सी ऐसी और वो वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर में ऐसी वो कौन सी सेकुलर पार्टी है? वो वक्त फैसला करेगा, उसको पता चलेगा। क्या पता हमारे से पहले ही दूसरे पार्टियां और किसी के साथ जुड़ गई, वो अलग बात है। उसके भाई तो अभी कबलज वक्त कहना नामुनासिब है। जब वक्त आएगा कि हमें पूरी सीटें, मैं सोचता हूँ कि हमें जिस तरह लोगों का जोक आना, लोगों का जबरदस्त तरीके से आज़ाद साहब का रिसेप्शन करना, वालहाना तरीके से जम्मू में, कश्मीर में, चनाब वैली में और बाकी जगहों में, और डेपुटेशनों पे बगैर मजहब व मिल्लत कश्मीरी पंडित हो, सरदार साहब हो या बाकी सरूरी साहब, देखिए लोग तो बहुत आ रहे हैं, क्या ये वोट कैश कर पाएगी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी? देखिए, जहां पे ताल्लुक ये शख्सियत की बात होती है, एक आदमी कहते हैं कि फारसी में लफ्ज आजमूदारा आजमायत आजमूदन खदार, एक कई पार्टियों को लोगों ने परख लिया है, उसमें हमारी भी पहचान कर ली, आजाद साहब की भी पहचान कर ली, और वो एक शख्सियत ऐसी है जिसकी पहचान करना जो है वो यहाँ का हर फर्दो बशर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सारे जो है इसमें खुश है कि आजाद साहब रियासत का चीफ मिनिस्टर बने, उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर आए ताकि रियासत में जो इस वक्त जिस दलदल में फंसी हुई उससे बाहर निकले, यहाँ के बच्चों का रोजगार बने, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले,
या अनएम्प्लॉयमेंट जो 32.8% है पूरे हिंदुस्तान में, अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहीं है वो रियासत जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ मजदूरों को कारोबार नहीं, यहाँ बिजनेस नहीं है। यहाँ देखिए आप वेयर हाउस की हालत देखिए, आप प्राणी मंडी की हालत देखिए, आप रेजिडेंसी रोड की हालत देखिए, व्यापारियों की क्या हालत है, दुकानदारों की क्या हालत है, फ्रूट ग्रोवर्स की क्या हालत तो कह रही है कि है। इसके फ्रूट ग्रोवर्स को देखिए, आज आपने देखा कि फ्रूट ग्रोवर 70 साल के बाद सड़कों पे उतरा है। कितनी बीजेपी कह रही है कि इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं, पहले कांग्रेस में थे अब अलग हो गए तो क्या हुआ, लेकिन उस समय पावर में तो जिम्मेदारी किसकी होती है? जिसकी सरकार हो। सरकार तो जिम्मेदार है ना। अगर आपने रोड में 15-15 दिन फ्रूट के ट्रक रख दिए, वो भूसा भर गया, खत्म हो गए, वो नुकसान तो उन गरीबों का भी हुआ, उन फ्रूट ग्रोवर्स का भी हुआ, उन दुकानदारों का भी हुआ और मुल्क का भी हुआ, और उनकी इकॉनमी जीरो के बराबर हुई। ये तो सोची समझी सियासत में कहूंगा इसको, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और आजाद साहब ने कहा था कि जो फ्रूट का ट्रक होगा जिसमें फ्रूट लदा हुआ होगा उसको एम्बुलेंस की तरह से रोड देना चाहिए ताकि वो मंडी में पहुंचे और उस गरीब का पैसा मिले। लिहाजा ये तो तबाही आप कह रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जो है गुलाम नबी आजाद को बनाना चाहिए, जल्द से जल्द चुनाव हो तो वो बने, लेकिन इस प्रकार की खबरें हैं कि गुलाम नबी आजाद तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं गुलाम नबी आजाद तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? चुनाव आपने किससे सुना चुनाव नहीं लड़? इस प्रकार की अफवाह फैल रही है, और ये सवाल मैंने गुलाम नबी आजाद से भी पूछा था। बात ये है कि ये अभी कबल वक्त कहना नामुनासिब होगा, इसकी कोई सच्चाई नहीं हो सकती। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तब अपनी बात जो सामने रखी जाएगी। अभी तो इलेक्शन ही नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट जो है ये कह रहे थे अभी होगा दिसंबर में, आप कह रहे थे मार्च में होगा, फिर कहते हैं अप्रैल में होगा। जब अप्रैल आएगा फिर कहेंगे अगले नवंबर में होगा, जब अगला नवंबर आएगा फिर कहेंगे 2024 में। पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है इस रियासत में, क्योंकि उनको पानी में छुरी नजर आ रही है, इनका डूबता जहाज नजर आ रहा है इन सबों को। लिहाजा इसलिए जल्दी चुनाव करने में कुछ खफा हो रहे हैं, थरथरा गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इनको अपना नजरिया जो है चेंज करना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत रियासत में बरकरार रखने के लिए अवामी सरकार जरूरी है, उसके लिए इलेक्शन जरूरी है। और उससे पहले ये भी कहूंगा, जैसे कल कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला साहब को जेल भरा जाएगा, ये एक जनरल सेक्रेटरी जो इनके हैं कश्मीर में, उन्होंने कहा यह नामुनासिब है। क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह है? क्या वो एक अदालत के अदलिया के एक चीफ जस्टिस है? क्या वो इस रियासत ने उनको इतना इख्तियार दिया जिससे चाहे जिस पार्टी को बंद करे और खुद इलेक्शन जीने? उसका मतलब है इनकी सियासत जो है इस वक्त वो ये चाहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टियों को अंदर करे और हम सरकार जो है खुफिया तरीके से बने। वो तो इनकी चल रही है, वो खुफिया सरकार तो इनकी चल रही है, जिसको मर्जी अंदर करें, जिसको मर्जी बाहर। कहा तो कानून कुछ है ही नहीं। यहाँ कानूनी अदारों की जो भी क्रेडिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, वो सारी खत्म कर दी है। आप कोई भी अदारा लीजिए, इनका किसी भी अदारे की क्रेडिबिलिटी जो थी उन्हें खत्म कर दिया। लिहाजा मैं इसकी मजम्मत करता हूं जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने बोला है ये कि फारूक अब्दुल्ला को अंदर किया जाना चाहिए। हम इसको कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं, और ये अफसोसनाक खबर जो है ये बाइस ज़हमत है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जीएम सरूरी बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद होगा, लेकिन अफवाह यह भी है कि गुलाम नबी आजाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल ये सवाल मैंने पत्रकार वार्ता में खुद गुलाम नबी आजाद से किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि चुनाव आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है। बहरहाल अब ये तो देखने में दिलचस्प लगेगा कि जब भी चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तो मुख्यमंत्री की रेस में बहुत सारे चेहरे हैं। रविंदर रैना मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, देवेंद्र राणा का नाम आ रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, गुलाम नबी आजाद का नाम है, अल्ताफ बुखारी का नाम है, सज्जाद लोन का नाम है, महबूबा मुफ्ती का नाम है, फारूक अब्दुल्ला का नाम है और उमर अब्दुल्ला का नाम है। किसी एक के सिर पर जो है जम्मू कश्मीर की जनता इस ताज को
डालेगी। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।